टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएस, एसएसबी, एनवीएस, केवीएस, अन्य सभी हिंदी से जुड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। पूरा वीडियो देखें, आपको पसंद आएंगे क्वेश्चंस। आज हम यहाँ पर कुछ अपभ्रंश साहित्य से क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। एलटी गेट के लिए और टीजीटी, पीजीटी जो नियरेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग देखिए, बिना देखे मत जाइएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी के प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा जी जो हैं भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू 8वीं सदी के आसपास विद्यमान थे। माना जाता है कि स्वयंभू जो हैं 783 ईस्वी 8वीं सदी के पास के हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनको जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचरिऊ, ऋठमेणचरिऊ तथा स्वयंभू छंद। यहाँ पर पौमचरिऊ जो रचना है ये बहुत पूछी जाती है और स्वयंभू की फेमस रचना पौमचरिऊ है जो कि कई एग्जाम्स में पूछी गई है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है, तो उत्तर में आएगा स्वयंभू। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचरिऊ को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरक किया है। पौमचरिऊ में राम का चरित्र का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुच्छेद के आधार पर यह बताया है कि पुष्य या पुंड कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं, जो कि 7वीं शताब्दी की माना है शिव सिंह सेंगर ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्य जो थे वो अपभ्रंश के कवि रहे हैं, जिनका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्य दंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं सदी में हुआ। पुष्य दंत की रचनाएं हैं 3 63 महापुरुष गुणालंकार, ऋण कुमार चरिऊ, जसहर चरिऊ। इसमें से इम्पॉर्टेंट है जसहर चरिऊ और ऋण कुमार चरिऊ। ये पुष्य दंत की रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णन है। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। इसी महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। पुष्य दंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। छंद ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी छंद, कौन सी विधा किस उसमें लिखा गया है। पुष्य दंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्य दंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। वहाँ पर किसी भी भावना को आहत या ठेस नहीं पहुँचाया गया है। किसी भी भावना को कष्ट दिए बिना वो रचना लिखी गई है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। चौपाई 15 मात्राओं का छंद था, उस पर लिखा है। पुष्य दंत को भवभूति कहा जाता है। यह रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भवभूति किसे कहा जाता है। पुष्य दंत, हिंदी का भवभूति पुष्य दंत को कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ किसे कहा है? पुष्य कवि को कहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में क्वेश्चंस हैं जो आप इस टाइम पढ़ रहे हैं। पुष्य दंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया।
शंभु ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धड़ी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पद्धड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति राजपुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। सरस्वती की उपाधि मुंज ने दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कथा कहा की रचना की। भविष्यत कहा की रचना की। तीसरे कवि अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की थी। 12वीं शती में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखा गया उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास उपदेश रसायन है। रास काव्य परंपरा हिंदी में प्रवर्तन करने वाले श्री भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य रास लीला काव्य है। यहाँ पर कैसा काव्य होगा? रास लीला काव्य, 80 पदों का नृत्य। उपदेश रसायन रास अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश रासक जो क्वेश्चन बनेगा इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य संदेश रासक है। मुस्लिम समुदाय द्वारा मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि कथा कैसी है उस खंड काव्य में, उस उपन्यास में, उसकी विधा कैसी है, वो किस माध्यम को लेकर लिखा गया है, ये पूछा जाता है। जैसे संदेश रासक में विरह की कथा वर्णित है, विरह की कथा वर्णित है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती और 13वीं शती का आरंभ माना है। इन दोनों के बीच का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। पाहुड़ दोहा इम्पॉर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है। पाहुड़ दोहा बहुत बार पूछी गई है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ, दोहा काव्य पूछा जाता है कि आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदु से माना जाता है। 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदु जो रहे हैं वो अपभ्रंश भाषा के दोहा काव्य के शुरू करने वाले रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? तो उनमें से 9 कवियों को उन्होंने शामिल किया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम के अंतर्गत 19 कवि को स्थान दिया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। अगर ऐसे ही आगे पढ़ते रहना है और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।